हमने पांचों के क्या देख लिए थे, फीचर्स देख लिए थे कि उनके क्या क्या फीचर्स हैं, ये थे ना, इसमें देख लिए थे। चलो तो अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा, ठीक है, ये कैसा किंगडम है, ये था हमारा विटेकर के क्लासिफिकेशन का फर्स्ट किंगडम, फर्स्ट किंगडम था ना। और किंगडम मोनेरा में क्या थे, कौन बताएगा कैसे वो थे, कैसे ऑर्गेनिजम्स थे इसमें, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इसमें कैसे थे, सिंगल सेल्ड, क्या लिखू, प्रो लिखू, यू, हाँ गुड 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 गुड, जल्दी जल्दी। हम्म सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक, वेरी नाइस, सबको पता है, गुड। कैसे थे इसमें, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर क्या था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन्स क्या थे, एब्सेंट थे एब्सेंट थे, ठीक है। ये एक फीचर था पहला प्रोकैरियोट्स का, ठीक, प्रोकैरियोट्स का नहीं, मोनेरा का, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखे देखो, दिस इंक्लूड्स बैक्टीरिया, इसमें क्या थे, सारे बैक्टीरिया थे, जो बैक्टीरिया कैसे थे, प्रोकैरियोटिक सेल थे, यानी कि वो सिंगल सेल थे और विदाउट न्यूक्लियस वाले थे, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, उनमें न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, सेल डज नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो ये है कि जो भी मोनेरा बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा किंगडम में जो बैक्टीरियाज हैं उनकी कितनी शेप्स है, प्रोमिनेंट 4 शेप्स आर देयर, कौन कौन सी, फर्स्ट इज कोकाई, COCCI, स्पेलिंग याद रखनी है सबको, ठीक है। कोकाई मतलब स्फेरिकल, जो राउंड होंगे, जो सर्कुलर होंगे, उन बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, कोकाई, ठीक है, या फिर कोकस, ठीक है। अगर लास्ट में यू और एस लगा है तो इसका मतलब है सिंगुलर, एक एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और अगर लास्ट में आई लगा है तो उसका मतलब है प्लूरल, ठीक है, यानी कि हम बहुत सारे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियस सिंगुलर और न्यूक्लियाई, कहीं कहीं लिखा होता है ना न्यूक्लियाई, ये क्या हुआ, प्लूरल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहला बैक्टीरिया, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वेरी स्लो, एक सेकेंड, टिंग टिंग की आवाज आ रही है, टिंग 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 की आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही आवाज तो यार, मेरे साइड से फुल है, आएगी आएगी, तुम अपना वॉल्यूम इंक्रीज करो थोड़ा सा। कोई कह रहा है मैम, कोई कह रहा है यस मैम, हेलो, अब आई, अब आ रही है, करुण, और कौन था, प्रिया, आ रही है आवाज, चलो फिर अब मैं जोर से बोलूंगी थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, अब रुक जाओ, बस चैटिंग रोक लो, क्योंकि तुम चैटिंग करते हो ना, जो देख भी रहा है स्क्रीन पे उसके टक 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 होता रहेगा बार बार मैसेज, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या देख रहे थे कि मोनेरा की हम शेप्स की बात कर रहे थे, ठीक है। बेटा आएगी, सुनो आएगी, अब आएगी, मैं जोर से बोलूंगी थोड़ा सा, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे थे, मोनेरा के शेप्स की, ओ हाँ, बैक्टीरियाज के शेप्स की। तो फर्स्ट शेप हमने कौन सी देखी, फर्स्ट हमने देखी कि फर्स्ट शेप है स्फेरिकल, जो कैसी है, सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया हैं, बॉल की तरह बैक्टीरिया हैं, उनको हम बोलते हैं कोकाई या फिर कोकस, ठीक है। दूसरे कौन से हैं, बेसिलस या फिर बेसिलाई, ठीक है, दूसरे कौन से है, बेसिलाई, ये कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड, रॉड शेप जैसे कि कैप्सूल टाइप, कैप्सूल टाइप, ठीक है। यार अब तो आ रही होगी आवाज, मेरी साइड से तो सब कुछ क्लियर है। हाँ, और तीसरा क्या है, विब्रियो, विब्रियो कैसे होते हैं, कॉमा शेप्ड, ऐसे मान लो, ठीक है, लाइक कॉमा। चौथा कौन सा है, स्पाइरलम, ये कैसे होते हैं,
ऐसे स्प्रिंग या स्नेक की तरह, स्पाइरल शेप्ड के। ठीक है, तो ये 4 प्रोमिनेंट शेप्स है हमारे बैक्टीरिया की। पहली है कोकाई, सर्कुलर, रॉड शेप्ड बेसिलाई, बेसिलस, और तीसरा हो गया विब्रियो कॉमा शेप्ड, और स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे बने हुए हैं, ये पर्पल पर्पल दिख रहे हैं, ये कौन सी हो गई? ये हो गई कोकाई या फिर कोका, है ना। ये कैसी हो गई? विब्रियो कॉमा शेप्ड है ये ब्राउन वाले। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पाइरलम, स्पाइरल शेप्ड, है ना। और ये कैसा हो गया? रॉड शेप्ड बेसिलस। ठीक है, रॉड शेप कैसा हो गया? बेसिलस। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, तो स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये हो गया विब्रियो, जो कॉलरा करते हैं, कॉलरा डिजीज, वो ऐसे शेप का होता है। स्पाइरलम खुद में एक नाम है, और ये इसको बोल सकते हैं हम क्लॉस्ट्रीडियम, जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है? वो होता है बेसिलस या फिर रॉड शेप। ठीक है, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। एक पॉइंट इसमें यह है, किसी भी के आगे, किसी भी नाम के आगे अगर स्ट्रेप्टो लिखा है तो उसका मतलब है वो चेन फॉर्म करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टो है तो मतलब एक बैक्टीरिया क्या होगा? चेन फॉर्म करेगा, बहुत सारे एक के पीछे एक के पीछे एक लग जाएंगे और चेन का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा एक अगर वर्ड रखता है स्टेफाइलो, स्टेफाइलो, तो इसका मतलब है कि वो बंच का फॉर्मेशन करेगा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ऐसे करके, ऐसे ग्रुप्स में कॉलोनीज में रहेंगे वो बैक्टीरिया। ठीक है, ये 2 मीनिंग थे। एक ऐसी डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लो का मतलब क्या है? 2 बैक्टीरिया एक साथ रहेंगे। ऐसे इन वर्ड्स के मीनिंग है अलग अलग, लेकिन इतना हमें डीप की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शेप्स याद रखो। ठीक है, कि शेप्स को क्या क्या बोलते हैं। चलो, तो उसके बाद क्या देखना था? शेप्स देख ली हमने, उसके बाद क्या है? रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है? बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब बाइनरी फिजन जब भी होता है, ये कब होता है? जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। कैसी कंडीशंस होती है? फेवरेबल। फेवरेबल से क्या मतलब है? फेवरेबल से ये मतलब है कि जब भी बैक्टीरिया को लगेगा कि भाई रिप्रोडक्शन के लिए वाटर भी है, फूड भी है, एनवायरमेंट सुटेबल है, एनवायरमेंट मतलब टेम्परेचर सुटेबल है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो तभी डिवाइड करेगा, उसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में क्या होगा? एक सिंपल बैक्टीरिया होगा, जैसे हम रॉड शेप की बेसिलस की बात करें, तो ये सिंपल बैक्टीरिया क्या करेगा? इसका डीएनए है ये, इसके अंदर क्या है? इसका डीएनए। ये क्या करेगा? थोड़ा सा लॉन्ग होगा, साइज में बड़ा होगा, यानी कि इसकी हल्की सी ग्रोथ होगी। ठीक है, और ग्रोथ के बाद क्या होगा? अंदर अंदर इसका डीएनए डिवाइड हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, एक येलो बन गया और एक रेड बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे थोड़ा सा और इंक्रीज होगा, एक लिमिटेड लेंथ तक इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होता है? अंदर इसकी ना सेल वॉल कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगी, ऐसे दबने लगेगी, और धीरे धीरे दब के वो पिंच ऑफ होके अलग अलग 2 में डिवाइड हो जाएगा। थर्ड स्टेज में क्या होगा? ये ऐसे अंदर जाएगा थोड़ा सा, और उसके बाद सेल वॉल अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, एक डीएनए एक में चला जाएगा, और दूसरा डीएनए दूसरी सेल में चला जाएगा, और फाइनली ये 2 सेल्स इसकी बन जाएंगी, 1 से 2 बन गई, यानी कि क्या हो गई? ये बाइनरी फिजन। ठीक है, और बाइनरी फिजन कब होगा? हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर कंडीशन कैसी है? अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल से मतलब है कोई भी ऐसी कंडीशन, या तो उसे वाटर की स्कैरसिटी है, ऑक्सीजन नहीं है, टेम्परेचर बहुत हाई है, और बैक्टीरिया को लग रहा है कि भाई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैं डिवाइड नहीं हो सकता, उसे अपनी जान का खतरा है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा। स्पोर का फॉर्मेशन किस मतलब है? कि ये उसका डीएनए था। ठीक है, इसने क्या करा? अब सारी जान किस में बस रही है? डीएनए में ही बस रही है ना, मेन चीज क्या है? डीएनए को बचाना। तो ये क्या करेगा? डीएनए के आसपास एक कवरिंग या थिक लेयर, बहुत हार्ड कवरिंग होती है, उसको जनरेट कर लेगा, बना लेगा। उसमें क्या करेगा? थोड़ा सा अपना खाना पीने का सामान स्टोर कर लेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म उसके पास आ जाएगा, और बाकी चाहे डेड होगा तो होगा। ये जो लेयर बनी थी और इसके अंदर का जो डीएनए था, ये बन गया स्पोर, या हम इसे बोल देते हैं एंडोस्पोर। ये क्या करेगा? ये एंडोस्पोर हाईली रेजिस्टेंट होता है, हाईली
रेजिस्टेंट अगेंस्ट टेम्परेचर, हाई एसिडिक एनवायरनमेंट, या कुछ भी कह लो, ये हाईली रेजिस्टेंट होता है और ये ऐसे ही सालों तक पड़ा रहेगा स्पोर में, जब तक किसी ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमें दोबारा से डिवाइड कर लेना चाहिए। लेयर का नाम क्या होता है उसे छोड़ो, ये एक सिर्फ लेयर है और ये हार्ड मटेरियल कैल्शियम डिपिकोलेनेट एक कंपाउंड होता है, उसकी बनी हुई होती है, ठीक है। और वो बहुत हार्ड मटेरियल होता है जिससे क्या होता है वो सरवाइव करता रहता है सालों तक और डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, यानी कि स्लीपिंग स्टेज में चला जाता है, जिससे कि वो मरे ना। और जब उसे लगेगा फेवरेबल कंडीशंस आ गई तो वो दोबारा से स्पोर ब्रेक करता है और उसमें से निकल के डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वैसे तुम्हें पता हो तो बैक्टीरिया कितनी देर में डिवाइड कर देता है, एवरी 20 मिनट्स में बैक्टीरिया डिवीजन शो करता है, 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है एवरी 20 मिनट्स। तो रेप्लिकेशन टाइम क्या है, डिवीजन टाइम 20 मिनट्स। क्या बताऊं एक बार और, ये वाला क्या पूछ रहे हो बेटा, अब तो मैं जोर से ही बोल रही हूँ, आवाज कैसे नहीं आ रही यार, एक सेकंड रुको। अच्छा अभी बताती हूँ, अब तो मैं जोर से ही बोल रही हूँ। हाँ देखो इसमें क्या बता रहा है, इसमें मैंने ये बताया कि बाइनरी बाइनरी फिजन समझ आ गया, क्लियर है ना वॉइस, हाँ वही मैं देखू क्योंकि नेटवर्क का भी इशू नहीं है, देखो यहाँ देख लो, जिसको आवाज नहीं आ रही वो दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो यहाँ देख लो, एक सेकंड वाला जिसको समझ नहीं आया, ये क्या है, ये बाइनरी फिजन दिखा रहे हैं डायग्राम, ये बैक्टीरिया की सेल है, ये इसका क्या है डीएनए है, ये हमारी बैसिलस कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, रॉड शेप्ड है ना। तो ये क्या करेगा, पहले थोड़ा सा लॉन्ग होगा, थोड़ा सा ग्रोथ शो करेगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही होते हैं, यही है वो, पढ़ा था ना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में एक ही होते हैं। एक क्यों बोल रहा है भाई, ये ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा था, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं हो पाया कि इतना लंबा हो गया, एक लिमिट के बाद वो ब्रेक होकर 2 में डिवाइड हो गया, यानी कि रिप्रोड्यूस हो गया। देखो इसने अंदर रेप्लिकेशन करा अपने डीएनए का, एक पर्पल बना एक पिंक बन गया, दिख रहे हैं ना दो, तो डीएनए क्या हुआ, डबल हो गया। साथ साथ क्या होने लगा, थोड़ी सी जब ज्यादा लंबा हुआ ये, तो अंदर इसकी सेल वॉल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, ये हो रही है ना अंदर की तरफ दबने शुरू हो गई, ऐसे दबेगी 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 और नीचे पिंच ऑफ हो गई, ये दो अलग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जितना आसानी से हम बोल रहे हैं इतना आसानी से होता नहीं है, लेकिन समझने का एक तरीका है, ठीक है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेकिन अभी हम इस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया मतलब 1 से 2 में डिवाइड हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन, ठीक है। और कब होता है ये, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ये याद रखना है सभी को। नॉन अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फ्यूजन नहीं फिजन होता है। चलो जी, ये हो गया बाइनरी फिजन, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोर कह लो या एंडोस्पोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और कोई कोई टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, अभी तो बताया। अनफेवरेबल मतलब जब बैक्टीरिया को लगेगा कि या तो पानी नहीं है, खाना नहीं है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करेगा, वो ऐसे डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा, ऐसे सिकुड़ कर बैठ जाएगा और अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेगा और उसके अंदर वो बचा रहेगा। आप सुन नहीं रहे हो, अनफेवरेबल कंडीशंस अभी बोला, जस्ट अभी बोला, बोला ना जस्ट अभी, अभी मैंने बोला अनफेवरेबल कंडीशंस कि या तो पानी नहीं है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो बैक्टीरिया को लगता है कि वो सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। पानी नहीं है भाई, सभी कुछ चाहिए ना, जैसे हमें चाहिए वैसे उसे चाहिए पानी, ऑक्सीजन, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया टेम्परेचर, तो क्या ये सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ क्या बनेगा, एक कवरिंग बना लेगा, एक लेयर बना लेगा, एक्स्ट्रा वॉल बना लेगा और उसके अंदर इसका डीएनए आ जाएगा और उससे क्या होगा, ये इसी को स्पोर बोल देते हैं, ये डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट मतलब स्लीपिंग स्टेज में चला जाएगा और सालों तक ऐसे ही रहेगा जब तक उसे ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई कंडीशन सही है और अब हमें डिवाइड हो जाना चाहिए। तुम सूरज, तुम भी कम थोड़ी मैसेज कर रहे हो, तुम लिख जरूर रहे हो लेकिन तुम भी बहुत बार मैसेज कर रहे हो, ठीक है ना।
तो इट्स बेटर कि कोई भी टिक 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 ना करे और ध्यान से सुनो, सब कोई डिस्टरबेंस होता है, ठीक है ना। चलो फिर देखो क्या है। अब उसके बाद देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया है जो मोनेरा किंगडम में हमारे आते हैं। तो पहला तो हो गया आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा हो गया हमारा यू बैक्टीरिया। हमें प्रोटेस्टा तक खत्म करना है, तो इट्स बेटर कि आप लोग जल्दी जल्दी सुनो, क्योंकि आता सभी को है ना, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं तो फटाफट देखते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा यार, समझो बात को। ठीक है, आर्किक बैक्टीरिया कौन से हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है ये। प्रिमिटिव मतलब एंशियंट बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया हम बोलते हैं ये तब से हैं जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और अर्थ के फॉर्मेशन में आपको पता हो, तो जब प्रिमिटिव कंडीशंस थी अर्थ पे, इनिशियल स्टेजेस में अर्थ पे भी जो कंडीशंस थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, टेम्परेचर हाई था, ऑक्सीजन की कमी थी, तो ये तब से है ये बैक्टीरिया। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं प्रिमिटिव या एंशियंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसी कंडीशन की वजह से ये क्या है, ये हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। हार्श कंडीशंस से क्या मतलब है, ऐसी कंडीशंस जिनमें ये यू बैक्टीरिया नहीं रह सकता, यू बैक्टीरिया नहीं रह सकता। अब वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, एक तो हम कह सकते हैं सॉल्ट, हाई सॉल्ट कंडीशन। सॉल्ट कैसा होगा, हाई होगा बहुत। उनको क्या बोलते हैं, जो हाई सॉल्ट में रहते हैं, हेलोफाइल्स। क्या बोलते हैं उनको, हेलोफाइल्स। इसमें हेलो का मतलब है सॉल्ट, और फाइल्स वर्ड तुम्हें कहीं भी दिखे पूरी बायोलॉजी में, इट मींस लविंग। तो ये कैसे बैक्टीरिया है, ये सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉल्टी, हाँ एक्सट्रीमली सॉल्टी यानी कि हेलोफाइल्स। अगर आप देखो तो सी वाटर में कितना सॉल्ट होता है, 3.5% होता है ओनली। ठीक है, और उस पानी को भी हम ये लोग बोलते हैं कि क्या है, उसको हम नहीं पी सकते, यही बोलते हैं ना कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है पानी। लेकिन ये जो हेलोफाइल्स हैं, ये कितने पानी में भी रह सकते हैं, ये 15% सॉल्ट वाले वाटर में भी रह सकते हैं। समझ आया कितने एक्सट्रीम में रह सकते हैं ये। तो इन्हें क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स, जो सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज हैं। दूसरे हैं आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस नाम से ही क्लियर है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन। मीथेन गैस का प्रोडक्शन करेंगे। और ये कहाँ मिलते हैं, एक तो मिलेंगे मार्शी कंडीशंस में, मार्शी यानी कि दलदल वाली कंडीशंस, जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, दलदल। उसमें क्या होगा, कीचड़ कीचड़ होगी, और नीचे क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है, वहां पे और कोई बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता, लेकिन आर्की बैक्टीरिया वहां पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा मैनग्रूव, सुंदरवन के मैनग्रूव सुने, वहां पे ये कंडीशंस होती हैं। दूसरी कहाँ पे होती है, रूमिनेंट्स के अंदर। रूमिनेंट्स कौन होते हैं, जो चरने वाले जानवर होते हैं, कैटल वगैरह, गाय हो गई, भैंस हो गई। ठीक है, इनके अंदर, इनके स्टमक में बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया। जैसे ये जो फूड खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, अब घास में क्या है, घास में सिलिका भी है, सेलुलोज भी है, हम खाएंगे तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन इनको डाइजेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ आर्की बैक्टीरिया। क्योंकि ये क्या करते हैं, उसका फर्मेंटेशन कर देते हैं, और फर्मेंटेशन से गैस प्रोड्यूस होती है, मिथेन गैस। तो ये काम है मिथेनोजेंस का। ठीक है, और ये यहाँ लिखा है देखो, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस, मिथेन प्लस अदर गैसेस। तो ये भी एक प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये दूसरे हो गए, फर्स्ट हो गए हेलोफाइल्स, सेकंड हो गए मिथेनोजेंस, और थर्ड है हमारे थर्मो एसिडोफाइल्स। अब इसमें भी देखो नाम से पता लग रहा है ना, थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर, एसिडो मतलब हाई एसिडिक, दोनों चीजें हैं, हाई टेम्परेचर प्लस हाई एसिडिक कंडीशंस। ये ऐसी कंडीशंस कहाँ मिलेंगी, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में। हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, कुछ ऐसे झरने जिनमें क्या है, एसिडिक है, एसिडिक है, सल्फर बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर तो है ही बहुत ज्यादा, टेम्परेचर कितना, अबव 80 डिग्री सेल्सियस तो होगा ही होगा मिनिमम। तो ऐसी कंडीशंस में जो रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, रूमिनेंट्स मतलब जो चरने वाले जानवर होते हैं, चरने वाले मतलब जो मुंह चलाते रहते हैं, ऐसे चलाते रहते हैं ना, कैटल देखिए, गाय भैंस हमेशा मुंह चलाते रहते हैं ना, उनके पेट में क्या होता है, उनके पेट में जैसे उन्होंने घास खाई, अभी मान लो स्टार्टिंग में खाई, तो वो क्या करेगी, हल्का चबाया और अंदर चली गई, फिर उनके पेट में से दोबारा वो वापस आ जाती है। ऐसा इनका मैकेनिज्म है, वो दोबारा आता है, वो दोबारा उसको चबाते हैं, और एक प्रोसेस चलता रहता है। इसी प्रोसेस में क्या है, उनके गट में बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, जिन्हें हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। तो उन मिथेनोजेंस की हेल्प से जो भी ये फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है उनको। ठीक है, जो हम और आप नहीं कर सकते। समझ आया, चलो।
तो 3 बैक्टीरिया हो गए आर्की में, हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस और थर्मोएसिडोफिल्स। ये सबको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब है ट्रू। ईयू बताया था ना, ईयू मींस ट्रू, ये ट्रू बैक्टीरिया है। ट्रू बैक्टीरिया के फीचर सबको पता है। क्या होती है, एक सेल वॉल होती है रिजिड, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स की, और क्या होता है इनके पास, फ्लैजेला होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सारी कंडीशन सबको पता है, ठीक है। तो ये होगा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो खाना कैसे ले रहे हैं, वो खुद बना रहे हैं या दूसरों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट तो है हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। नाम से समझ गए सब बच्चे ये क्या करते हैं, समझ आया सबको। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, समझ आ गया सबको तो थम्स अप, नहीं समझ में आया तो बोलो, ठीक है। आई थिंक सबकी समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ मतलब वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, और किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, लाइक द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। चलो गुड 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 गुड। रिजिड मतलब हार्ड, बहुत हार्ड। रिजिड मतलब हार्ड, जिसको हम ऐसे तोड़ नहीं सकते। एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल चीज को हम मोड़ सकते हैं ना, मुड़ सकती है वो। रिजिड मतलब हार्ड, जो मुड़ ना सके, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ठीक है मैं समझ गई, रुको अब देखो क्या है। बेस्ट एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखो साइनोबैक्टीरिया के बाद में 2-4 बातें हम यहाँ देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं लाइक ग्रीन प्लांट्स। और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। ये पिगमेंट दोनों कैसे हैं, यही पिगमेंट दोनों ऐसे हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं ग्रीन प्लांट्स को, और इनके अंदर भी है। तो ये भी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन। तो दे आर द ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स, और मेजर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स हैं अर्थ के, ठीक है। दूसरी बात, एक तो ये हो गई ऑक्सीजन, दूसरी बात है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, बिकॉज दे हैव अ स्पेशल सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसका क्या नाम है, हिट्रोसिस्ट। अब सिस्ट का मतलब, सिस्ट कहीं भी आता है उसका मतलब होता है सेल। ये मैं तुम्हें इसलिए बताती हूँ यार, तुम एमबीबीएस में जाओगे ना, उसमें हर वर्ड का एक ग्रीक वर्ड है, और हर ग्रीक वर्ड का एक मीनिंग है। क्या होता है, जितने भी वर्ड होते हैं साइंटिफिक, उनमें एक होता है रूट वर्ड, एक होता है प्रीफिक्स, और एक होता है सफिक्स। सुने ये प्रीफिक्स सफिक्स, सुने, यस और नो। सुने हैं ना, हाँ सुने हैं, तो बहुत बढ़िया, फिर तो तुम समझ ही गए होंगे, है ना। तो जो इनमें क्या होता है, सबके मीनिंग है। अभी अभी जब वो शुरू होगी ना, साइको ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी वर्ड्स हैं, उनका सबका एक ना एक मीनिंग है, और वो तुम्हें याद होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। उससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाएंगी थोड़ा सा, ठीक है। चलो, पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो ये कौन सी सेल है, हिट्रोसिस। ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। समझ समझ आ गया। और एग्जाम्पल क्या है इनके, एनाबेना और नोस्टॉक, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद एक चीज होती है, आगे डायग्राम दिखाते हैं, देखो ये हो गया जैसे। ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया का ये रियल इमेज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो ली गई है, माइक्रोस्कोपिक इमेज है। इसमें तुम देखो ये सेल्स दिख रही है गोल गोल चेन में लगी हुई। अब देखो साइनोबैक्टीरिया कैसा है, वैसे तो ये यूनिसेल्युलर है, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये सिंगली भी रह सकता है, अकेला भी रह सकता है, और कॉलोनी के फॉर्म में भी रह सकता है। तो इसने यहाँ क्या करी हुई है, चेन की फॉर्म में कॉलोनी बना रखी है, और कॉलोनी के बाहर क्या करते हैं, जिससे कि प्रोटेक्टेड रहे और सारे एक साथ रहे। कभी कभी क्या होता है, म्यूसिलेनियस शीथ भी ये बना लेते हैं, ये जो लिखा है म्यूसिलेज की शीथ, ठीक है, अपने बाहर बना लेते कवरिंग सी। अब देखो इसके अंदर ये वाली सेल एक अलग दिख रही है, ग्रीन कलर की, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो सेल है, ये पर्पल वाली, ये क्या है, ये हिट्रोसिस्ट है। ये हेल्प करती है हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और नाइट्रोजन फिक्सेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि नाइट्रोजन का जब फॉर्म चेंज होगा, तभी जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से उसको उठा पाएंगे।
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या लिखा है आपने, ठीक है, समझ आया। साइनोबैक्टीरिया, एक चीज और दी है साइनोबैक्टीरिया के बारे में कि दे फॉर्म क्या करते हैं, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है, देखो अगर कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, मान लो कोई सिटी है या सिटी के बाहर आसपास कोई वाटर बॉडी है, उसमें क्या होगा, सीवेज जा रहा है, सीवेज जा रहा है, या हम कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर फीड्स हैं उसके थ्रू, ग्राउंड वाटर के थ्रू, किसी भी तरीके से क्या जा रहा है, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जा रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स चले गए, फास्फोरस कंपाउंड्स चले गए, तो इन सब से क्या हुआ, वाटर के अंदर एक न्यूट्रिएंट क्रिएट हो गया फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया उसको यूटिलाइज करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा तो उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगेगी, एकदम से क्या होगा, उस वाटर में रैपिड ग्रोथ शुरू हो जाएगी। उस रैपिड ग्रोथ से क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, दूसरा क्या होगा, सनलाइट ब्रेक हो जाएगी, सनलाइट क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक इन द सेंस पूरे पे पानी पे ऊपर एल्गी बिछ गई, ग्रीन ग्रीन बिछ गई, जैसे काई देखी भी होगी तुम लोगों ने, तो नीचे क्या होगा, सनलाइट जा ही नहीं पाएगी, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी, तो नीचे जो भी फिशेस वगैरह हैं या और कोई प्लांट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सब डेड होने शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात क्या होती है, कभी कभी ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, टॉक्सिन बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम हो गई, तो क्या हो गया, ये वाटर क्या हो गया, हार्मफुल हो गया ये दूसरी स्पीशीज के लिए, फिशेस के लिए। और इस कंडीशन को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। ब्लूम मतलब एक रैपिडली डिवाइड होना, बहुत भयंकर तरीके से क्या हो जाना, बढ़ जाना, ग्रोथ हो जाना, बहुत नंबर में बढ़ जाना, ठीक है, हाँ दिस इज हार्मफुल, ठीक है। शीत का क्या वर्क है, शीत का मेनली यही वर्क है कि कॉलोनी एक साथ रहेगी और प्रोटेक्शन तो है ही है, ठीक है। क्या होता है ना, देखो अगर किसी सरफेस पे बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, स्टिक भी करते हैं, भाई किसी चीज पे स्टिक करेगा ना, मान लो कोई पानी में है, पानी में पत्थर है तो उस पे स्टिक हो जाएगा, तो इन सब चीजों में ये चीजें हेल्प करती है, प्रोटेक्शन तो है ही है, समझ आ गया। तो ये थी हमारी साइनोबैक्टीरिया के बारे में जानकारी। और क्या था देखो, तो पहला हमने क्या देखा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, जिसका एग्जाम्पल क्या था, साइनोबैक्टीरिया। दूसरा हमारा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसे ऑटोट्रॉफ जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड बना रहे हैं, और इनका जो मेन काम है वो है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब है, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में वाटर साइकिल होती है, ऐसी और भी साइकिल्स होती हैं, जैसे कार्बन की साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल। तो इन सब न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, ब्रेक करना है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उनमें से निकालना है और उसको सॉइल में लाना है, फिर उसके बाद प्लांट्स ले सकते हैं, एनवायरनमेंट में जाएगा, ये वाटर में चला जाएगा। तो ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब बैक्टीरिया कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से हेल्प ही कर रहे हैं ना एनवायरनमेंट की, तो ये सब काम रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में आ गए, ठीक है। तीसरे टाइप के बैक्टीरिया हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये भी डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, कॉम्प्लेक्स से वही काम हो जाएगा, फिर से सिंपल में ब्रेक होगा, और सिंपल से क्या होगा, वो एनवायरनमेंट में आएंगे, और एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरीके से प्लांट और कोई भी सॉइल या जो भी चीज है उसको यूज कर सकती है। तो एक तरीके से रिलीज करने का काम कौन कर रहा है, रिलीज करने का काम बैक्टीरिया कर रहा है, तो ये एक हमारे लिए अच्छा काम हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने अभी देख लिया, और ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं जो बेनिफिशियल है, जैसे कि कर्ड का प्रोडक्शन हमारे लिए क्या है, गुड प्रोडक्ट है ये। एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, वैक्सीन का प्रोडक्शन, ये सब क्या है, ये हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के काम है, ठीक है। लेकिन हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एक तो गुड हो गए ये, और क्या होते हैं, मोस्टली ये पैथोजेंस भी होते हैं, डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, किसमें डिजीज कर रहे हैं, वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो क्या है, पैथोजेनिक भी है और गुड फॉर ह्यूमन और कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक का मेरे ख्याल से एग्जाम्पल होगा हमारा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एक होता है पर्पल हाइड्रोजन सल्फर भी होता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है एक, एक हाइड्रोजन सल्फर भी होता है, एक फेरोबैक्टर भी होता है। लेकिन तुम इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं, पता है जब हम लोग देते थे ना एग्जाम, तब होता था एग्जाम, तो सही बताऊं तो तुम लोग को लगेगा मैं वैसे कह रही है, लेकिन उस टाइम पता है क्या होता था, उस टाइम बहुत डीप में आता था पेपर। मैंने जब एग्जाम दिया ना, उस टाइम क्या होता था, एक होता था प्री पेपर, जैसे अब होता है, एक प्री होता था ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद एक होता था मेंस, उसमें सब्जेक्टिव होता था, डबल डबल होता था पेपर पहले,
अब तो बहुत सिंपल हो गया। प्री बोर्ड, प्री बोर्ड नहीं, नीट की बात कर रही हूँ मैं, प्री बोर्ड की नहीं कर रही मैं, नीट की बात कर रही हूँ। उसमें भी 2 पेपर होते थे पहले, जब नीट था ही नहीं तब क्या होता था, AIPMT का होता था। हाँ, नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर भी हो सकते हैं, बहुत है मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। उस टाइम 2 पेपर होते थे, एक सब्जेक्टिव पहले आप क्लियर करोगे, तब आप पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करोगे MCQ वाला, और उसमें आपका रैंक आएगा या पास आउट होगा। उसके बाद आप सब्जेक्टिव पेपर दोगे पूरा लिख लिख के, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। मैम आप कहाँ से हो? आई एम एन इंडियन, ठीक है। यार मैंने तो 2008 में दिया था, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है। चलो, हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कहा, मैं नोएडा में रहती हूँ बच्चे, ठीक है। नोएडा में, नोएडा में, ठीक है। चलो बस आगे देखते हैं, चलो यार अभी प्रोटेस्ट कंप्लीट करना है हमें, 11 बजने वाले हैं। मेरी जो स्टेट में रैंक आई थी ना, स्टेट में मेरी आई थी 11th रैंक, ठीक है। लेकिन मुझे करना नहीं था क्योंकि मेरे घर में मोस्टली बच्चे क्या है, डॉक्टर डॉक्टर से हैं, तो मुझे रिसर्च में जाना था, तो आई ऑप्टेड फॉर, क्योंकि मेरे पास बायो और मैथ्स दोनों थी, तो आई ऑप्टेड फॉर बीटेक। और मैंने फिर बीटेक और एमटेक किस में करा, बायोटेक्नोलॉजी में करा, ठीक है। समझ आ गया सबको, ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। चलो फिर आगे देखते हैं। तो क्या था, हमने क्या देखा अभी, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हो गए, शेप्स हो गई, है ना। और क्या था, एल्गल ब्लूम भी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। ये देखो, ये वाली जो पिक्चर है ये एंडोस्पोर की है। किसकी है ये? एंडोस्पोर की। देखो ये इसके अंदर मान लो इसका डीएनए, और ये इसने एक बाहर इसके लेयर बना ली, ठीक है। ऐसे बनाता है ये, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। यार ऐसे ही हो जाता है और कुछ नहीं। आप पता है 11th और 12th साथ साथ पढ़ते रहो, जितना सिलेबस है यही आना है, इसके अलावा कुछ नहीं आना। जो अभी पढ़ रहे हो उसको ही अच्छे से पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। और ये मत सोचो कि यार कि अभी मुझे अगले साल नहीं देना, मुझे उससे अगले साल 24 में दोगे ना तुम लोग, तो ये मत सोचना कि मैं अगले साल कर लूंगा। क्योंकि अगले साल तुम देखो, तुम 12th पढ़ोगे, तुम बोर्ड के एग्जाम दोगे, प्रैक्टिकल दोगे, बहुत काम होते हैं, फिर टाइम कब निकलता है ना पता नहीं लगता। तो बेस्ट स्ट्रेटेजीज की यही है कि आज के दिन से और अभी से ये सोच के चलो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे वो याद रखना है 2 साल तक, ठीक है। और वो तभी हो सकता है जब आप पढ़ो, और उसको कम से कम जब तक आप एग्जाम देने पहुंचो 24 में, कम से कम एनसीईआरटी आपने 10 से 15 बार रिवाइज कर ली हो। कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो उसकी एक ही स्ट्रेटेजी है, सिंगल बुक को, सिंगल बुक स्ट्रेटेजी होती है मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे टीचर्स जो बता रहे हैं वो बात गलत है, या तुम लोग जो सोच रहे हो, मेरे हिसाब से पर्सनल स्ट्रेटेजी है कि आप स्टिक टू सिंगल बुक, स्टिक टू सिंगल बुक। और सिंगल बुक तुम्हारे केस में कौन सी है? एनसीईआरटी। इवन आईएएस और पीसीएस भी बनना है ना किसी को, मैं बहुत आगे की बात कर रही हूँ, अपना दिमाग डाइवर्ट मत करना, अभी तुम लोग इसके लिए करो। लेकिन कोई भी एग्जाम हो उसकी स्ट्रेटेजी यही है, क्योंकि बुक सारी सेम है, और तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। पहले आता था, अब नहीं आता। तो आप स्टिक करो इससे, थोड़ा सा ऊपर आप जाओ, 2 से 3% आप एक्स्ट्रा पढ़ो। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी कर ली तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। और बेस्ट यही है कि साथ के साथ पढ़ो, ये मत सोचना कि हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। पीपीएल होता है माइकोप्लाज्मा, अभी देखते हैं। हाँ देखो, माइकोप्लाज्मा इसमें रह गया, अभी देखते हैं। देखो माइकोप्लाज्मा ही बचा है, ठीक है। तो हमने बात कर ली किसकी, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बचा है, रुको यहाँ देखते हैं। अभी हमने देखा था कि बाइनरी फिजन हो रहा है, देखा था ना। बाइनरी फिजन किस में हो रहा था? फेवरेबल कंडीशंस में। और अनफेवरेबल में क्या हो रहा था? स्पोर फॉर्मेशन। और बाइनरी फिजन अगर हम देखें तो वो कैसा मेथड है? वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। एसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, वेजिटेटिव भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेथड देखें तो वो होता है कॉन्जुगेशन। उसमें क्या होता है, आपकी बुक में नाम तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें होता क्या है? उसमें होता यह है कि अभी तक तो बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था, ये था ना, इधर सिंगल ही सेल थी, एक ही सेल डिवाइड हो रही थी ना दो में,
एक सेल थी और वो लास्ट में कितने में हो गई, 2 में डिवाइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल प्रोसेस कभी भी हो तो उसमें कितने ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे, 2। तो मान लो ये 2 थी सेल, एक ये थी और एक ये थी, तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल पे कभी कभी होते ही हैं, वैसे मोस्टली क्या होते हैं, पिलाई होते हैं, एक PILI पिलाई होते हैं सेल वॉल पे। जैसे फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला तो लंबा होता है, छोटे छोटे शॉर्ट जो ये बोलेंगे निकले हुए होते हैं इस पे ऐसे पिलाई के फॉर्म में, सीलिया टाइप, ठीक है। सीलिया अलग होता है, लेकिन सीलिया उस पर लोकोमोशन, इनका फंक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये क्या होगा, एक पिलाई इनमें से लॉन्ग होगा, एक लंबा होगा और दोनों बैक्टीरिया को जोड़ देगा, ऐसा ब्रिज काम करेगा, ठीक है। ये तो जोड़ रहा है बाहर बाहर, अंदर क्या होगा, इसका डीएनए डिवाइड हो जाएगा। डीएनए डिवाइड तो होगा ही होगा सब में, है ना, डीएनए डिवाइड हो गया, डीएनए डिवाइड हुआ, सेक्स पिलाई ये बनी और दोनों को क्या इसने जोड़ दिया। इस सेक्स पिलाई के थ्रू क्या होगा, डीएनए ट्रांसफर होके दूसरी सेल में चला जाएगा, दूसरी सेल में चला जाएगा, और इसका जो भी पहले से इसके पास भी तो होगा ना अपना डीएनए, इसके डीएनए से फ्यूज हो जाएगा। इसको बोल देते हैं कॉन्जुगेशन, या फिर इसको हम बोल देते हैं एक सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ठीक है। एक मेथड ये है। माइकोप्लाज्मा अभी बता रही हूँ बच्चे, बता रही हूँ, एक सेकंड रुको। देखो हम माइकोप्लाज्मा देखते हैं इसके बाद। देखो अब बैक्टीरिया खत्म हो गया, साइनोबैक्टीरिया खत्म हो गया, प्लाज्मिड की बात अभी हम नहीं करेंगे यहाँ पे। प्लाज्मिड नहीं होगा, जो नॉर्मल डीएनए वही होगा, प्लाज्मिड में नहीं होगा, प्लाज्मिड वाला अलग होता है। प्लाज्मिड वाला एक और मेथड होता है, 3 या 4 मेथड होते हैं इसमें भी रिप्रोडक्शन के, लेकिन हमें जरूरत है नहीं इतनी, तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अभी यार एग्जाम के हिसाब से देखो ना, तुम्हें सब्जेक्टिव पेपर भी तो देना है एग्जाम वाला, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से देखो बस, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी आप कह सकते हो, ठीक है। अगर नॉर्मल बैक्टीरिया का हम साइज देखें तो वो कितना है, वो है 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। वॉइस कोई ब्रेक नहीं हो रही, हाँ ठीक है, जिसकी हो रही है भाई वो दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है। बैक्टीरियल सेल का साइज कितना होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में। जो यूकैरियोटिक सेल है उनका साइज 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। और अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात देखें तो माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है, वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर होता है, 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर की रेंज में, ठीक है। अब अगर हमारे पास, जैसे हम मास्क लगा रहे थे, ऐसे ही फिल्टर भी होते हैं, बैक्टीरियल फिल्टर्स होते हैं किसी भी चीज को स्टरलाइज करने के लिए। तो इन्होंने देखो जहां से यहाँ पे लगा रखा है एक फिल्टर, ये कितने साइज का है, 0.3 का है, और क्या है ये माइकोप्लाज्मा 0.1 से 0.3 है, तो ये तो इसको पास कर जाएगा ना। लेकिन नॉर्मल बैक्टीरिया इसको नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि ये बड़ा है, साइज में बड़ा है ना, तो ये नहीं पास कर पाएगा। और ये क्या करेगा, पास कर जाएगा इसको। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि इसका साइज बहुत स्मॉल है। दूसरी कंडीशन माइकोप्लाज्मा का ये है कि इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसके पास क्या है, इसके पास सेल वॉल नहीं है। तीसरी कंडीशन ये है कि ये विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। ऑक्सीजन है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी ये जिंदा रह सकता है। तो ये 3 जो कंडीशंस हैं ये इसको क्या बनाती है, खतरनाक पैथोजन, खतरनाक, खतरनाक, ठीक है। इसे क्या बनाती है, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ठीक है। इसे क्या बनाती है, एक हार्मफुल पैथोजन बनाती है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। क्यों बनाती है, अब देखो एंटीबायोटिक्स इस पे काम नहीं कर पाती। एक तो ये विदाउट ऑक्सीजन रह रहा है, वही बहुत बड़ी बात है ना, विदाउट ऑक्सीजन रह रहा है और फिल्टर को भी पास कर देता है। एंटीबायोटिक्स भी इस पे काम नहीं करती। एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं काम करती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एक्ट ऑन सेल वॉल, ठीक है। एंटीबायोटिक्स किस पे एक्ट करती है, सेल वॉल पे एक्ट करती है, और इसके पास तो सेल वॉल है नहीं, तो ये क्या होगा, ये क्या कर देगा, डिजीज कॉज कर देगा उस पे, क्योंकि ये एक्ट ही नहीं करेंगी तो क्या करेगा, बच जाएगा। नॉर्मल बैक्टीरिया क्या होगा, जब उसकी सेल वॉल पे ये एक्ट करेगी एंटीबायोटिक तो उसकी सेल वॉल डेड हो जाएगी, सेल वॉल खत्म हो जाएगी तो बैक्टीरिया भी मर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा इसको क्या बनाता है, हाईली पैथोजेनिक। और पैथोजेनिक में क्या होगा, किसको करेगा, प्लांट्स के लिए भी
और एनिमल्स के लिए भी। और पीपीएलओ जो आप पूछ रहे थे ना, वो इसी का एग्जाम्पल है। पीपीएलओ क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये है माइकोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है जी, समझ आ गया सबको? इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और ज्यादा डीप में जाके चीजें देखेंगे कि तुम जो प्लाज्मिड वगैरह लिख रहे हो ना, ये सब हम बाद में देखेंगे कि प्लाज्मिड क्या है, उसका रोल क्या है, ठीक है। ये 12th क्लास में ज्यादा आता है, क्योंकि आप वहां पे क्या पढ़ोगे, आप वहां पे पढ़ोगे थोड़ा सा बायोटेक के बारे में और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। तो वहां पे प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड का रोल क्या है, ये सब चीजें हम उसमें देखेंगे। क्या ठीक नहीं होता? क्या लिखा है आपने शिवा? चलो, तो ये समझ आ गया, ये खत्म हुआ मोनेरा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, चलो किंगडम प्रोटेस्टा स्टार्ट करें। करें भाई प्रोटेस्टा स्टार्ट। ऑल वेल। चलो, तो अभी तक हमने देखा कि मोनेरा में क्या थे। मोनेरा में थे सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। प्रोटेस्टा से क्या स्टार्ट हो जाएंगे, यूकैरियोट्स, जिनके पास क्या है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन भी है, प्लस सेल ऑर्गेनल्स भी है, ठीक है। इसके पास क्या है, इसके पास सब कुछ है। और आगे के सारे किंगडम्स कैसे हैं हमारे, आगे के लास्ट में कराऊंगी, ठीक है, लास्ट में कराऊंगी तनीषा, ठीक है। और आई थिंक आपने वो कर रखे हैं शायद। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो पेप्टिडोग्लाइकिन की नहीं होती, वो पेप्टिडोग्लाइकिन की नहीं होती। उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ईथर और लिंकेज भी होते हैं, जो इसे क्या बनाते हैं, हाईली रेजिस्टेंट बनाते हैं अगेंस्ट हार्श एनवायरनमेंट, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया रिपीट कर दूं पूरा? सो रहे थे क्या आप, सुना नहीं? स्वार्थी, या आपने क्लास लेट ज्वाइन करी बच्चे? साइनोबैक्टीरिया में क्या बताऊं, ये बताओ। देखो मैं स्लाइड में दिखा देती हूँ तुम्हें, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली क्या है, वो फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे करेगा, उनके पास एक इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं जिनका नाम है हिट्रोसिस्ट, ठीक है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और ऑक्सीजन प्रोडक्शन, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। तीसरी बात बुक में ये दी है कि उसके एग्जाम्पल क्या है, नोस्टॉक और एनाबेना, ठीक है। चौथी बात ये है कि वो एल्गल ब्लूम्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि पॉल्यूटेड वाटर को रैपिडली ग्रोथ डिवाइड होके क्या करते हैं, और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देते हैं, उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कर देते हैं, तो बाकी फिशेस के लिए क्या होगा, बाकी फिशेस के लिए वो हार्मफुल हो जाएगा पानी, ठीक है। इतना ही है बस इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन अभी लास्ट में कराऊंगी, ठीक है। चलो, हम यहाँ देख रहे थे कि क्या देखा हमने, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, ये समझ आ गया सबको। दूसरी बात इसकी क्या थी, कि क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं, किसके बीच में, प्लांट और एनिमल्स के बीच में। जो भी प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या देखना है हमें, उसके बाद हमें ये देखना है कि जो भी प्रोटिस्ट हैं वो कैसे होते हैं, कुछ तो प्लांट लाइक है, कुछ कैसे हैं, एनिमल लाइक है, कुछ कैसे हैं, फंगस लाइक है। प्रोटिस्टा अभी भी एक ऐसा किंगडम है जिसमें क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म सेम नहीं है, सबके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। किसके कैसे हैं, किसी के प्लांट लाइक है, किसी के एनिमल, और किसी के फंगस लाइक है, ठीक है। प्लांट लाइक कौन से हैं, यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड्स है ना एक क्लास, वो कैसी है, वो है प्लांट लाइक। दूसरे हमारे डायटम्स जो हैं वो भी प्लांट लाइक हैं। तीसरे हमारे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो भी प्लांट लाइक हैं। अब ये तीनों प्लांट लाइक हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, तीनों, ये तीनों ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है।
ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल लाइक कौन से हैं, प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स आर एनिमल लाइक। ठीक है, प्रोटोजोअन्स आर एनिमल लाइक, और एनिमल लाइक है तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हिट्रोट्रॉप्स, एनिमल्स होते हैं ना हिट्रोट्रॉप्स, तो ये प्रोटोजोअन्स भी कैसे हैं, हिट्रोट्रॉप्स हैं। ठीक है, फंगस लाइक कौन से हैं, स्लाइम मोल्ड। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स आर फंगस लाइक, और फंगस कैसी होती है, सेप्रोफिटिक होती है ना, तो ये वाले भी और भी हो सकते हैं मोड, लेकिन ये कैसे हैं, स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफिटिक है, यानी कि क्या करते हैं, ये डेड और ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके खा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। चलो अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलो फिर देखते हैं दिस ग्रुप, हाँ देखो ये वही चीज लिखी है कि इसमें क्या आते हैं, यूनिसेल्युलर सिंगल सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स। दूसरी बात है कि ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तीसरी बात क्या है, इनमें क्या है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अब यूकैरियोट से तो न्यूक्लियस तो हो गई, और क्या है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। 5 इनके ये डिवीजन हो गए, प्रोटोजोअन, स्लाइम मोल्ड, क्राइसोफाइट्स, ये डायटम्स, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनोइड्स। ठीक है, चलो अब देखो क्राइसोफाइट्स क्या है। ठीक है, क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं, डायटम्स और डेस्माइट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी। अब देखो इनमें जो पांचों है ना, ये पांचों जो क्राइसोफाइट डायटम है, इनमें क्या करना है, इनमें आपको ऐसा कोई रिप्रोडक्शन का मेथड और ये सब तो याद रखना नहीं है। इसमें क्या याद रखना है कि इनका सेल वॉल किसका बना हुआ है, कोई स्पेशल फीचर है, जैसे किसी किसी का कॉमर्शियल फीचर है, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और इनका एग्जाम्पल क्या है अगर दिया है तो वो आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, पहला क्या हो गया, जैसे अभी ये क्या बोला था हमने, क्या है ये, प्लांट लाइक है ना, प्लांट लाइक लिखा था, तो ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल किसकी बनी है, ये स्पेशल है, ये ध्यान रखो, सेल वॉल जिसकी भी कंपाउंड लिखा हुआ है उसको हमें ध्यान रखना है। तो इसकी सेल वॉल किसकी है, सिलिका की। ये कैसे होते हैं, ये सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनमें क्या है, 2 ओवरलैपिंग शेल्स होंगी और एक के ऊपर ऐसे एक ये चिपकी भी रहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अंदर जो भी इसका डीएनए है, साइटोप्लाज्म है, वो सब इसके अंदर होगा। तो ये दो सिलिका की शेल्स हैं, ये कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करें, सोप बॉक्स की तरह। ठीक है, अब देखो जैसे ये ओशियन और सी में, मराइन एनवायरनमेंट में मिलते हैं, फ्रेश में भी मिल सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये जैसे सरफेस है वाटर का, वाटर के सरफेस पे ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं। फ्री फ्लोटिंग मतलब पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं, ये फ्लोट करते रहते हैं और क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं सरफेस पे और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होगी तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ओशियन। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन किसमें, ओशियंस, ओशियंस में। ठीक है, इनको क्या बोल देते, प्लैंकटोन्स भी बोलते हैं इनको, प्लैंकटोन्स। ठीक है, प्लैंकटन्स भी बोल देते हैं इनको। दूसरी बात क्या है, देखो अभी इन पे बोल रहे हैं सिलिका की शेल है, सिलिका की सेल वॉल है। अब ये डेड हो गए, जब प्लैंकटोन्स के अंदर के डेड हो गए, सिलिका तो कहीं नहीं जाने वाला, सिलिका क्या है, हार्ड मटेरियल है ना, हार्ड मटेरियल। तो ये कहाँ रहेगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे जो सरफेस है सी का या ओशन का, वहां पे डिपॉजिट होता जाएगा। डायटम बेटा नाम है इसका, क्राइसोफाइट्स में क्या है, एग्जाम्पल है डायटम। ठीक है, डायटम ही तो बता रही हूँ, ये जो बता रही हूँ वो डायटम ही है, सुनो तो देखो इसमें क्या है। हमने क्या देखा कि ये फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या देखी, इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, सिलिका की। सिलिका एक हार्ड मटेरियल है, और कैसा स्ट्रक्चर है इनका, सोप बॉक्स की तरह, ऐसा एक के ऊपर एक ऐसे करके ये बंद रहते हैं ओवरलैपिंग शेल्स में। ठीक है, तीसरी बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि अभी हमने देखा, मान लो ये जब इनका लाइफ खत्म हो गया या किसी भी रीजन से डेड हो गए प्लैंकटोन्स, सिलिका की शेल कहाँ जाएगी, वो तो रहेगी ना, वो तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली या ब्रेक नहीं होने वाली। तो वो क्या होती है, वो ओशन की सरफेस पे ऐसे लेयर्स बन गई है उसकी। ठीक है, और इस लेयर से क्या हुआ, एक बहुत सारी जब मल्टीपल लेयर्स बन गई तो उसको क्या बोल दिया, उसको बोल दिया है इन्होंने डायएटोमेशियस अर्थ। डायटम से बना है ना, डायटोमेशियस अर्थ बोल दिया है। और वो क्या है, डिपॉजिट है किसका, सेल वॉल का, जो सिलिका का सेल वॉल है, उनके जो डिपॉजिट्स बन गए ओशन सरफेस पे या लेयर्स बन गई हैं, उसको बोलते हैं डायटोमियस अर्थ। ठीक है, अब इसका एक कॉमर्शियल पर्पस क्या है, फिल्ट्रेशन में। अब इसमें क्या होता है, स्पोर्स होंगे छोटे छोटे, उससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं हम किसी भी प्रोडक्ट का।
और क्या हो सकता है, पॉलिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये इसके दो कॉमर्शियल पर्पस हो गए। तो ये था डायटम्स के बारे में, इतना याद रखना है कि इसका सिलिका का शेल है, सोप बॉक्स स्ट्रक्चर है, डायटम सर बनाता है, और फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग के लिए क्या होता है, इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है। अब इसमें देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें कितने फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिलास आर देयर। इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, एक जो फ्लैजिला होगा, 2 फ्लैजिला में फर्स्ट फ्लैजिला तो इसका ट्रांसवर्स मोड में होगा, ऐसे करके कुछ लिपटा हुआ होगा चारों तरफ, जैसे नेक में मफलर सा लपेट लिया ऐसे। और दूसरा कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा ऐसे। अब मान लो आपके पास एक बॉल है, आपने उसको ऐसे बीच से कट कर दिया तो 2 हाफ में डिवाइड हो गई वो, तो ऐसे सेक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो एक तो ऐसे ही होगा ये ट्रांसवर्स, एक कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में होगा। तो 2 फ्लैजिलस में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात क्या है, ये भी प्लांट लाइक है और ये भी फोटोसिंथेटिक है। कहाँ रहता है, मरीन यानी कि ओशन और सीज में। ठीक है, तीसरी बात इसमें ये है कि इसके पास क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या काम करते हैं, पिगमेंट्स किसी भी एनिमल को, या हम कह सकते हैं प्लांट के केस में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे टमाटर रेड क्यों है ना, हरी पत्ती क्यों है, और ऑरेंज ऑरेंज क्यों है, तो ये क्या है, उनमें पिगमेंट्स है। पिगमेंट क्या कर रहे हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये येलो हो सकते हैं, ग्रीन रेड ब्लू किसी भी कलर के हो सकते हैं, ड्यू टू पिगमेंट्स। ठीक है, तीसरी बात क्या है, इनकी सेल वॉल किसकी है, सेलुलोज की बनी हुई है। प्लांट में भी सेलुलोज की होती है ना सेल वॉल, ऐसे ही इनकी है। ठीक है, तीसरी बात, चौथी बात ये है कि ये रेड टाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। रेड टाइड क्या हो गया, मान लो ये ओशन है जहाँ पे ये डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा रीजन आया कि ये रैपिडली डिवाइड करने लगे। रीजन क्या हो सकता है, मान लो बहुत न्यूट्रिएंट हो, इन्हें लगा कि बहुत जल्दी जल्दी हम डिवाइड कर सकते हैं, गुड एनवायरनमेंट था, तो उन्होंने रैपिड डिवीजन करना शुरू कर दिया। और इनका पिगमेंट कैसा था, रेड था। तो ये क्या हुआ, ये ओशन का सरफेस ऐसा लगेगा, वाटर ऐसा लगेगा जैसे कि वाटर रेड कलर का पूरा हो गया है। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं रेड टाइड। और ये रेड टाइड किसकी वजह से होता है, गॉनलिक्स की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना क्योंकि यही दिया हुआ है बस बुक में। ठीक है, चलो इसके बाद क्या होता है, ये रेड टाइड क्या करते हैं, ये साथ साथ टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं कुछ कुछ, और ये टॉक्सिन्स हार्मफुल हैं फॉर एक्वेटिक लाइफ, फिशेस वगैरह के लिए ये हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसका चौथा पॉइंट हो गया। दूसरा क्या, और क्या है एक एक्स्ट्रा, बायोलुमिनेसेंस। ये जो हमने देखा कि रेड कलर जो आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है। बायोलुमिनेसेंस क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें क्या, रिडॉक्स रिएक्शन में लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे जुगनू के केस में आपने सुना होगा, जुगनू लाइट प्रोड्यूस कैसे कर रहा है, उसके अंदर भी बायोलुमिनेसेंस का फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ठीक है, 4-5 बातें हैं इन सब में, वो सबको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद देखना है हमें यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स भी कैसे थे, प्लांट लाइक थे। ठीक है, इनका मेन एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। ठीक है, इसमें भी कितने हैं, 2 फ्लैजिलास आर देयर। लेकिन 2 फ्लैजिला कैसे हैं, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। ठीक है, चलो गॉनलिक्स भी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स। ठीक है, जो भी ओशन में रेड टाइड्स आते हैं वो किसकी वजह से, ये नाम है बेटा, ये एग्जाम्पल है। क्या है ये, एग्जाम्पल, डाइनोफ्लैजिलेट है एग्जाम्पल है, और रेड टाइड कॉज करता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, ओके। टाइम क्या पूछ रही हो तुम प्रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, यूग्लिनोइड्स हमने देखा, इसमें कैसे फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला है। मान लो ये हो गया यूग्लिना, एक ऐसा स्ट्रक्चर कुछ। ठीक है, इसमें क्या होंगे, 2 फ्लैजिला, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें, इसमें जो सेल वॉल होती है वो ऐसे एक्चुअल सेल वॉल नहीं होती, वो किसकी बनी होती है, पेलिकल होती है, प्रोटीन की लेयर होती है। उससे क्या होता है, ये हाईली फ्लेक्सिबल है, ये मूव कर सकता है, ऐसे रिगलिंग मूवमेंट शो करता है, ऐसे 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 करके तैर सकता है ये। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, सेल वॉल है नहीं इसमें, लेकिन क्या है, पेलिकल है, प्रोटीन रिच लेयर है, ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये फोटोसिंथेटिक तो ये था ही था, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या बन जाता है, हिट्रोट्रॉपिक। ठीक है,
और हेटरोट्रॉफिक बन के किसे खाएगा? जो स्मॉल प्लैंक्टन्स की बात हमने करी थी, अभी करी थी ना पीछे प्लैंक्टन्स की बात, डायटम्स की बात, उन्हें खा लेता है ये। और औरों को भी खा सकता है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन बेसिकली ये इन्हें ही खाता है। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। बाकी ये इसको क्या बोलते हैं, अगर प्रॉपर एग्जांपल आता है कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कि ये कनेक्टिंग लिंक है, तो हम एग्जांपल में देंगे यूग्लिना का आंसर, मतलब यूग्लिना होगा आंसर। ठीक है, अगर किंगडम की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा, और अगर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि कौन सा होगा, तो उसको हम आंसर होगा यूग्लिना। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स में देखा था हमने, स्लाइम मोल्ड्स किसकी जैसे थे, फंगस लाइक, और फंगस लाइक थे तो ये भी हिट्रोट्रॉफिक हुए, लेकिन हिट्रोट्रॉफिक में कौन सा मोड है इनका, सेप्रोफिटिक। ये क्या करेंगे, डेड मैटर को खाएंगे, डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर को ये खाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स क्या बोलते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं जब कंडीशंस क्या है, वही बात आ गई, फेवरेबल होंगी कंडीशंस। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस में ये ग्रो करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, और जैसे ही लगेगा कि कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, ऐसे स्टॉक्स बनेंगी थोड़ी सी, और उस पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इनको बोल देते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, और इनके अंदर बनेंगे स्पोर्स। इनके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब इसे लगेगा सर्वाइवल नहीं हो सकता, ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाएगा डिफरेंट सेगमेंट्स में। और उसके बाद जब स्पोर्ट्स अलग हो गए, सब अलग हो गया, उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होंगी, तो यही स्पोर्ट्स डिस्पर्स होके न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देंगे। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म से बन जाएंगे, न्यू स्लाइम मोल्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और स्पोर क्या करता है, स्पोर सब जगह वही है, क्या करता है, बहुत लंबे टाइम तक भी सरवाइव कर सकता है एडवर्स कंडीशंस में। ठीक है, और इनकी क्या होती है, ट्रू वॉल्स होती है, इनकी वॉल होती है। स्पोर में क्या होगा, स्पोर में वॉल हमेशा होगी ही होगी, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। लास्ट क्या है हमारा, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स कैसे थे, प्रोटोजोअन्स थे एनिमल लाइक। ठीक है, एनिमल लाइक थे ना, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हिट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब इसमें देखो नाम से ही पता लग रहा है कि ये कैसे होंगे प्रोटोजोन्स, अमीबा लाइक। ठीक है, अमीबा क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एडवर्स मतलब बेटा, एडवर्स क्या मतलब, विपरीत, विपरीत बोल सकते हो आप हिंदी में, या कठिन, विपरीत। ठीक है, या हार्ड, ऐसी कंडीशंस जो सरवाइव करने के लिए सही नहीं है। ठीक है, एडवर्स उसको बोलेंगे, डिफिकल्ट कंडीशंस। ठीक है, चलो एमीबॉइड का एग्जांपल क्या था, इनमें क्या है, चारों में एग्जांपल याद रखने हैं, एग्जांपल और डिजीज दिए हुई है, तो कौन सी डिजीज वो कॉज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया, ये कैसे होंगे, प्रेडेटर होंगे। ठीक है, अमीबा क्या फॉर्म करता है, सूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट। ठीक है, क्या करता है उसमें, ऐसे करके, मान लो अमीबा चाह रहा है उसको कुछ एनगल्फ करना है, तो वो क्या करता है, फीट बनाता है ना ऐसे करके, और उसको अंदर ले लेता है, तो वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। दूसरा क्या है, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड नाम से क्लियर है कि ये कैसा प्रोटोजोन है, जिसके पास क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला है तो ये क्या होगा, फ्री लिविंग होगा, कहीं भी मूव कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपैनोसोमा, जो कौन सी डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके अभी के हिसाब से भी और बात के हिसाब से भी हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटोजोन्स और उसके टाइप्स के बारे में लिखिए। ठीक है, उसके डिविजन्स के बारे में तो आप ऐसे लिख सकते हो। सही है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या है, ये भी पैरासाइट है। तीसरा क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड भी नाम से क्लियर है, इसमें क्या होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पे क्या होंगे, थाउजेंड्स ऑफ नंबर में सीलिया प्रेजेंट होंगे। और सीलिया किस लिए हेल्प करता है, ये भी लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। तो ये क्या होगा, एक्टिवली मूविंग होगा। ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम की दूसरी क्या खासियत क्या है, इसके अंदर एक कैविटी होती है अंदर, उसको बोलते हैं हम गलट, जो किससे क्या है, वाटर इन और आउट जा सकता है।
न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, ये सब लेना है, इसके लिए सोते हैं कि क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चौथी कैटेगरी है स्पोरोजोन्स। अब देखो इसमें भी नाम से पता लग रहा है ऐसे प्रोटोजोन्स जो क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं या स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो क्या कॉज करता है, मलेरिया। ठीक है, और क्या जो स्टेज कौन सी है, स्टेज कौन सी है जो डिजीज कॉज करती है बेसिकली, वो होती है स्पोर लाइक स्टेज। एक इसमें स्पोर लाइक, एग्जैक्टली स्पोर नहीं होगा जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे, स्पोर लाइक की एक स्टेज होती है। वो स्पोर लाइक स्टेज क्या करती है, हमारी लिवर की सेल्स को और ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करती है, और उससे क्या होता है, हमें मलेरिया हो जाता है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये मलेरियल लाइफ साइकिल आप क्लास 12th में पढ़ोगे। बेटा मेरी साइड से ना वॉइस एकदम क्लियर है और ऐसा कोई नेटवर्क का इशू भी नहीं है। जब आपको स्क्रीन दिख रही है तो इसका मतलब नेटवर्क फुल है ना, नेटवर्क में कोई इशू नहीं है यहाँ से। आप दोबारा से ज्वाइन कर लिया करो जब कोई ऐसी समस्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया। इसमें बेसिकली आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं सारे। ठीक है, किसका कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रोटिस्टा। ठीक है, अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फंगस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन मुझे लगता है ये तुमने शायद ना पहले कर लिए, देखो जरा कर लिए क्या, देख लो एक बार, मुझे ध्यान नहीं है। कर लिए थे ये वाले क्वेश्चन हमने। अरे रुको, पोल्स में करना यार आंसर, रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकेंड। मैं तो बस ये पूछ रही थी क्वेश्चंस करे या नहीं करे। रुको, सेव, चलो अब करना। आया पोल, चलो नहीं करा तो दोबारा कर लो, और कर लिया तो भी दोबारा कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सिंपल ही है ये तो क्वेश्चन वैसे। ये 2 में नहीं करना है आंसर, 2 में क्यों कर रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। 2 में नहीं करना आंसर, 2 तो अभी मैं दिखाऊंगी। 1 का कर दिया सबने, कहाँ करा, 1 तो कर दिया, लेकिन अभी रुक जाओ, 2 दिखाऊंगी, वेट अ मिनट, एक सेकंड रुक जाओ, सबको कर लेने दो। फटाफट करो यार, 72 बच्चे हैं और इतना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो। अभी दिखा रही हूँ प्रिया, 2 मिनट रुको, एक सेकंड रुक जाओ, सब लोग को कर लेने दो, फटाफट करो फटाफट। स्क्रीन तो यार दिख रही है, जिसको नहीं दिख रही ना उसके नेटवर्क में इशू है। ठीक है, मेरी साइड से दिख रही है क्योंकि मैं अपने दूसरे सिस्टम में भी देख रही हूँ, वो दिख रही है, आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मैं यही तो बोल रही थी राम, मैं यही बोल रही थी कि आपने ना दूसरे में आंसर कर दिया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सुभाष, दूसरे टीचर से पढ़ने यार तो तुम दूसरे से भी पढ़ सकते हो, यू हैव मैनी ऑप्शंस। ठीक है, ऐसा कुछ ही नहीं है कि मेरे से ही पढ़ना है, और बैचेस अभी कोई फिक्स भी नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है किसको कौन सा बैच मिल रहा है, समझ आया। कुछ भी फिक्स नहीं है कि कौन किसको पढ़ाने वाला है, हो सकता है आपको दूसरे टीचर्स भी पढ़ाए, है ना। चलो हो गया, सेकंड कर दिया सबने, कर दिया दोनों, गुड। जिसने कर दिया वेल एंड गुड। बच्चे यार स्क्रीन तो शो हो रही है, आपका कुछ इशू है नेटवर्क का, ठीक है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन देखें। रुको मैं अभी क्वेश्चन भेजूंगी, उसमें आंसर करना है, ऐसे नहीं करना। ए बी,
अब करो थर्ड का आंसर। इजी क्वेश्चन है वैसे, है ना, ऐसा कोई टफ नहीं है। आधे ही बच्चे वोट कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे बिल्कुल भी। ये वाला तो करो, जिसने नहीं करा। कर दिया तो वेल एंड गुड, सेशन इज ओवर। और अब हम मिलेंगे थर्सडे को, ठीक है? थर्सडे को होगी ना अब आपकी क्लास? हाँ थर्सडे को होगी, ठीक है? उस दिन हम करेंगे फंगस। और क्या करेंगे? चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मतलब ये वाला।